जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटे, इधर तक हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 8 चला है। ठीक है, वो कंप्लीट हुआ। अब हम लेक्चर नंबर 9 की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च तो कर लिया। ठीक है, कीवर्ड सर्च करते वक्त ही हम ये सारी चीजें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल करते होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइटल की, सब टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, बैकएंड कीवर्ड्स की। ठीक है, इनके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी टाइटल को। तो टाइटल मैंने आपको बता दिया कि टाइटल बेसिकली हमारा क्या आया, फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स, ये हमने सेलेक्ट किया। ओके होगी बात। अब मैं ना अपना कोई भी स्टोर ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसी पे ओपन कर लेता हूँ, चलें। KDP सेलेक्ट। अभी जरा देखिएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो टाइटल ऐड करना है। ठीक है, टाइटल, सब टाइटल और वो वाले सारे काम जो है वो किस तरीके से किए जाते हैं, ये आप लोगों ने जो है वो चीज देखनी है। तो हम जो है वो देखते हैं पहले। ये देखते हैं जी, KDP इधर मैं लॉगिन करता हूँ और अभी जो है वो ये लें जी। ये जो है वो मेरा एक बुक मैंने अपलोड की है, इसी का हार्ड कवर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें टाइटल जो है वो किस तरीके से ऐड करना है और सब टाइटल किस तरीके से मैंने ऐड किया, ये सारी चीजें। अब बेटे, ये इसका मैंने टाइटल ऐड किया। बुक का टाइटल क्या है जी? फूडाई बुक्स एंड वार टाइम रेसिपीज। ठीक है, ये इसका मैंने जो है वो बुक का टाइटल ऐड किया। टाइटल के बाद मैंने जो है वो सब टाइटल किस तरीके से ऐड किया, वो बेटे सब टाइटल था बेसिकली, दो मैंने स्टोरीज को मर्ज करवाया था। ठीक है, दो स्टोरीज थी फूडाई बुक्स एंड वार टाइम रेसिपीज के ऊपर, उन दोनों को मैंने मर्ज करवाया। तो मैंने क्या किया, उन दोनों का जो मेन टाइटल था वो मैंने किस में लिख दिया, सब टाइटल के अंदर लिख दिया। ठीक है, लेकिन आपका मेन जो टाइटल इस टाइम मौजूद, जिस पे बुक बना रहा हूं मैं, आपको दिखा रहा हूं, वो बेटे आप फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स के रिलेटेड। तो हम जो है वो देखते हैं कि इसका सब टाइटल जो है वो किस तरीके से ऐड करना है। तो अब बेटे सब टाइटल ऑप्शनल होता है, अगर आपका दिल है ऐड करने तो कर दें, अगर नहीं दिल तो ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग सब टाइटल ऐड करो, क्योंकि आपके जितने कीवर्ड्स ज्यादा टाइटल के अंदर मौजूद होंगे तो उतनी आपकी बुक की सेल जो है वो बढ़ेगी। अब हमारा मेन कीवर्ड्स ये आ गया। अब बेटे ये भी तो फुडाई के रिलेटेड है ना, बेबी फुडाई, लिटिल फुडाई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपका जो सब टाइटल होता है ना बेटे, उसमें फुडाई 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 हर वर्ड के साथ वो आ रहा है। ठीक है, हर लफ्ज के साथ आ रहा है। तो इसलिए हमने सब टाइटल के अंदर जो पहले सिंपल आपके वर्ड थे ना, ठीक है, बेबी फूड आए, लिटिल फूड आए, ठीक है, तो ये आप सिंगल वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इनको सिंगल सिंगल को ही। ठीक है, बेबी लिटिल ए गिफ्ट फॉर फूड आई, ऐसे आपका एक जो है वो सब टाइटल बनेगा। मैंने बेबी भी कर लिया, लिटिल सेलेक्ट कर लिया, गिफ्ट फॉर फूड आई, इस तरीके से आपका इन्हीं टाइटल्स को, ये जो कीवर्ड्स इधर लिखे हुए हैं ना, इन्हीं कीवर्ड्स का मर्ज पॉइंट बना के आप अपना सब टाइटल जो है वो बना सकते हैं। और बनाना इस तरीके से है कि आपका वो टाइटल इस तरीके से नजर आए कि वो बिल्कुल एक जो है वो सेंटेंस फॉर्म में है। ठीक है, या आप सिंगल कीवर्ड्स को जिस तरीके से मैंने ये कोमा लगा के लिखे हैं, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा सजेस्ट यही करूंगा, क्योंकि जो सर्च करने वाला पर्सन होगा उसने कभी भी अपने टाइटल को कोमा लगा के सर्च नहीं करना। मैं आपकी भी बात करूं तो आप किसी भी टाइटल को जब सर्च करोगे, आप रैंडमली सर्च करोगे ना, आप कभी भी उसके अंदर कोमा नहीं लगाओगे। इसलिए आपने क्या करना है कि कीवर्ड्स को मर्ज करवा के, जैसे ये मैंने कीवर्ड्स बताया, बेबी फूड आया है, लिटिल फूड आया है, गिफ्ट फॉर फूड आया है, फील गुड फूड आया है, तो इनको मर्ज करवा के मैंने एक टाइटल जनरेट करवाया, बेबी लिटिल गिफ्ट फॉर फूड आए।
ठीक है, अब तीनों के तीनों जो 3 कीवर्ड थे वो आपस में मर्ज होकर सब टाइटल के अंदर लग गए। ठीक है मेरे बच्चे, इस तरीके से आप जो है वो अपना सब टाइटल जनरेट करवाएंगे। जो मैंने अभी आपको जो है वो चीज बताई कि सब टाइटल किस तरीके से करवाना है। जो आपने ये कीवर्ड रिसर्च वाली शीट बनाई है, इसी शीट में से आपने अपने कीवर्ड्स को मर्ज करवा के अपना सब टाइटल जनरेट करवाना होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि बच्चे ये कीवर्ड रिसर्च, नीच रिसर्च का जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप अच्छे से करेंगे तो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट स्पीडली सारा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपना टाइम इसके ऊपर लगाएं, इसे फाइंड करें। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिसर्च करके अपनी बुक जो है वो कंप्लीट करें, अपनी बुक को जो है वो बनाएं। ठीक है, ये तो बेटे बात हुई सब टाइटल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, अब बेटे ये जो चीजें हैं ना, मेन चीजें हैं, ये आपका कवर हो गया। ठीक है, बुक का कवर, उसके बाद आपका टाइटल, सब टाइटल, फिर आपका आता है बेटे डिस्क्रिप्शन, और फिर आपका आता है बेटे आपके बैकएंड कीवर्ड्स और आपकी कैटेगरीज। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके बुक के अंदर, जिनको जितना आप अच्छे से करेंगे उतनी आपकी बुक की सेल होगी। आपने ऐसा टारगेट बेटे कभी नहीं रखना कि मैंने एक दिन के अंदर जो है वो 4 बुक्स बनानी है, 5 बुक्स बनानी है, ऐसा नहीं। एक बन जे, या एक वीक के अंदर एक बन जे, ठीक है, इनफ है, वो पूरे वीक का आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, लेकिन आपने काम अच्छे से करना है। ठीक हो गया। हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के 3 जो है वो मेन मेजर पार्ट्स होते हैं कि उन चीजों को आपने मद्देनजर रख के अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा जो है वो चीजें ऐड नहीं करनी, खुद से स्टोरियां ऐड नहीं करनी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपकी इंतहाई सिंपल होनी चाहिए। सेकंडली बात, सेकंड आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो कंपेलिंग ना हो। कंपेलिंग का मतलब क्या है कि आपने बेटे ऐसे ही कॉपी किया, अमेजोन में ओपन करता हूं, ये देखें जी, कोई भी फुडाई स्टोरीज आपने सर्च किया ना, फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स, ठीक है, आपने सर्च किया और आपने देखा कि मेरे टाइटल के रिलेटेड नीचे बुक्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उन्हीं बुक्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये फुडाई के रिलेटेड ही बुक्स है ना, तो मैं जनाब इन्हीं की जो डिस्क्रिप्शन है इसे ही कॉपी करता हूँ, आर्टिकल रीराइट करता हूँ और लगा देता हूँ। ठीक है, आप ऐसा कर लेते हो। तो ये बेटे काम आप लोगों ने नहीं करना। ये सेकंड बात, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिस भी पर्सन ने आपकी बुक खरीदनी है उसने कभी भी, आप अपने आप को ही मद्देनजर रख लें, अपने आप को सामने रख लें कि आप कोई भी, जब भी बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो आप अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई मैंने पैसे लगाने हैं, ऐसे पैसे वेस्ट तो करने नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन भी जो भी पर्सन कोई भी चीज खरीदता है वो उसे अच्छे से रीड करता है। तो डिस्क्रिप्शन जितनी आपकी अट्रैक्टिव होगी, जितनी सिंपल होगी, ताकि आपने काम इस तरीके से करना है, सिंपल भी हो, अट्रैक्टिव भी हो, ताकि यूजर अट्रैक्ट हो उस चीज की तरफ। ठीक है, सिंपल हो, फिर कंपेलिंग वाला सिस्टम। थर्ड बात बेटे आपकी, थर्ड बात क्या है कि आपने किसी किस्म की कोई भी उसमें जो है वो आपने प्रोफेशनल उसे बनाना है। अब मैंने लफ्ज बेटे प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो प्रोफेशनल किस तरीके से, प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आपने उसमें किसी किस्म की कोई स्पेल मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामर की गलती ना हो, ये सारी चीजें आपने अच्छे से नोट करनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को राइट करते वक्त ये चीजें, ये 3 चीजें आपके माइंड में हो। ठीक है, एक सिंपल हो, कंपेलिंग हो और आपकी प्रोफेशनल हो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने जब डिस्क्रिप्शन को राइट करना है तो राइट करने का वे क्या है, पैटर्न क्या है। ठीक है, जैसे मैं सर्च करता हूं इधर से जी, कलरिंग बुक्स, ये मैं टाइटल सर्च कर लेता हूँ, कलरिंग बुक्स फॉर किड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब लिखनी है, लिखने में
लिखा लगाऊं कि लिखते वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहली लाइन के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए फर्स्ट लाइन के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है, एक लाइन लिख लें, दो लाइन लिख लें, उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन हो। इंट्रोडक्शन से मुराद क्या है, आपकी बुक का टाइटल, वो आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन है। उसे मर्ज करवाएं कि ये बुक का टाइटल है, जो हमने फुडाई स्टोरीज फॉर किड्स लिखा है वो टाइटल है। लिखी किसने है, अजमत हुसैन ने है। ये बेटे आपका क्या बनेगा, एक इंट्रोडक्शन में बात आएगी, एक से दो लाइन में आप ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंडली आपने क्या करना है, ब्रीफली, ठीक है, थोड़ा सा उसे ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि आपने ब्रीफली किस तरीके से काम करना है। ठीक है, ये बुक कोई भी, मैं डिस्क्रिप्शन ओपन करता हूँ किसी भी बुक की, तो वो आपको दिखा देता हूँ। कोई और ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। एक बेटे आपका मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन आपने देना है फर्स्ट लाइन में, एक लाइन में आ जाए, डेढ़ लाइन में आ जाए। ठीक है। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने ब्रीफली जो है वो उसे 3 से 4 लाइनों में, 3 लाइनों में उसे जो है वो एक्सप्लेन करना है कि आप बेसिकली आपने काम क्या किया है। ठीक है जी, ये वाला सीन। उसके बाद मैं इधर अमेजोन ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ जी। ठीक है, हम जो है वो कलरिंग बुक्स, ये मैं सर्च कर लेता हूँ कोई भी एक टाइटल। ठीक है, ये टाइटल फॉर एग्जांपल, ये मैं सेकंड वाली बुक जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, तो जरा इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो शो करवाता हूँ। आपने इसी पैटर्न से जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे मेरे बच्चे फर्स्ट लाइन में उसने जो है वो अपनी बुक के रिलेटेड बताया। ठीक है, जो कि आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फर्स्ट आपने ये पॉइंट जो है वो लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रीफली थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी है। ये 2 से 3 लाइनों में आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, फीचर्स। ठीक है, आपने अपनी बुक के फीचर्स जो है वो लिखने हैं, यानी कि शॉर्ट वर्जन में आपने उसे बुलेट्स पॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, 80+ कलरिंग पेजेस है, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क एंड डिजाइन है। ठीक है, सुटेबल फॉर ऑल स्किल्स लेवल्स। ठीक है, ये चीज इस तरीके से आपने उसके फीचर्स जो है वो पॉइंट नंबर 3 आपका फीचर्स उसके मेंशन करने हैं। ठीक है, और थर्ड पे आपने जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट इस तरीके से करना है कि इंटरेस्ट डेवलप करे कि आप जो है वो इसे खरीदें। खरीदने में आपने कभी भी उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, आपने सिंपल वे में बात लिखनी है। ठीक है, मेक अ परफेक्ट थैंक्स गिविंग क्रिसमस आर न्यू ईयर गिफ्ट्स, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्क्रॉल टू द टॉप ऑफ द पेज एंड क्लिक द ऐड टू कार्ड बटन नाउ। ठीक है, ये जैसे ये ऐड टू कार्ड लिखा है, आपने उसे रिक्वेस्ट वाला सीन नहीं है। ठीक है, मैं बात करने का मतलब क्या है कि आपने लफ्ज रिक्वेस्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपने जो है वो ये लिखना है, एंडिंग आपने इस तरीके से करनी है। 4 पॉइंट्स में आपने जो है वो ये डाटा कंप्लीट करना है। अगेन से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट आपका बेटे क्या मैंने आपको बताया कि आपने इंट्रोडक्शन देना है। सेकेंडली आपने ब्रीफली जो है वो उसे बताना है। ठीक है, कि ब्रीफली किस तरीके से आपने जो है वो कौन सा काम किया है, ये सारी चीजें। ठीक है, और थर्ड आपका क्या है, आपने उसके फीचर्स जो है वो बताने हैं बुक के। और लास्ट पे आपने जो है वो उसे कहना है कि आप मेरी बुक को जो है वो परचेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, इंटरेस्ट होगा तो वो खुद ही उसे जो है वो खरीद लेगा। ये बेटे, ये जो है वो चार बातों को मर्ज करके आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट करवानी होती है। ठीक हो गया बच्चे, ये आपका पॉइंट नंबर क्या था,
बेटे डिस्क्रिप्शन राइट करने का ये मेथड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैकएंड कीवर्ड्स की। ठीक है, कि जो 7 कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं वो किस तरीके से ऐड करने हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हम चलते हैं। तो चलें जी, देखते हैं अपने बैकएंड कीवर्ड्स को। अब जरा देखें कि बैकएंड कीवर्ड्स के अंदर वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आपका कंपटीशन जो है वो लो हो, डिमांड हाई हो। ठीक है, कि जैसे ये बेटे आपका बेबी फूड आया है, 45 इसका जो है वो नी स्कोर है, रिजल्ट कितने हैं 2000 है, लेकिन आपने हमेशा कीवर्ड्स वही लगाना है। ठीक है, जिसका बेटे रिजल्ट जो है वो 1000 हो। ठीक